राधे राधे। आइए सुनते हैं प्रयागराज महाकुंभ का पौराणिक इतिहास। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुंभ मेला सनातन धर्म के अनुसार भारत में मनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। 2013 के कुंभ के बाद 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था और अब 2025 में पुनः कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। ये वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। ये शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला है। ज्योतिषीय महत्व। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। पौराणिक कथाएं। सागर मंथन। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर है। आइए सुनते हैं इससे जुड़ी कथा। कथा 1। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीरसागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थीं। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है।
जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष, जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंद गिरी थी, वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है। यह 12 साल में एक बार होने वाला आयोजन होगा जो 13 जनवरी 2025 को शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। इस आयोजन के बाद 2019 प्रयाग कुंभ मेले का अर्ध कुंभ होगा। इसमें लगभग 400 मिलियन आगंतुकों के आकर्षित होने की उम्मीद है। हिंदू धर्म में 12 साल की अवधि में एक बार आयोजित होने का इसका महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत की लड़ाई 12 साल तक चली थी। यह आयोजन हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी आयोजित होने की उम्मीद है। महत्व: महाकुंभ मेला, जो राक्षसों पर देवताओं की जीत का प्रतीक है, 2025 में 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक एक बार 12 साल के आयोजन के रूप में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शहरों में आयोजित किया जाएगा और यह हर 12 साल में आयोजित किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत की लड़ाई 12 साल तक चली थी। मेला क्षेत्र में गतिविधियां उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित मेला प्रशासन अधिकारियों द्वारा अखाड़ों को भूमि आवंटन के साथ शुरू हुई। महाकुंभ 2025 मेले में 400 मिलियन आगंतुकों के भाग लेने की उम्मीद है और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और कई अन्य देशों से गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। आइए सुनते हैं दूसरी कथा जो सरस्वती नदी से जुड़ी है। कथा 2। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु, क्षिप्रा, ब्रह्मपुत्र आदि सभी नदियों के अपने अपने संगम है। हिंदू धर्म के 3 देवता हैं शिव, विष्णु और ब्रह्मा और 3 देवियां हैं पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। इसीलिए सभी जगह त्रिवेणी का महत्व और बढ़ जाता है। त्रिवेणी का अर्थ है वह स्थान जहां 3 नदियां आकर मिलती हों, जहां 3 नदियों का संगम होता हो। प्रयाग की गंगा नदी में एक स्थान ऐसा है जहां 3 नदियों का मिलन होता है। संगम और त्रिवेणी वस्तुतः एक ही स्थान है जहां गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। ये दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है। गंगा, यमुना के बाद भारतीय संस्कृति में सरस्वती को महत्व अधिक मिला है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यहाँ गंगा और यमुना तो स्पष्ट नजर आती है लेकिन सरस्वती नहीं, तो फिर यह कैसे त्रिवेणी संगम हुआ? दरअसल इसके पीछे एक कथा है। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण में बड़े ही विस्तार से मिलती है। सरस्वती पूर्व काल में स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। स्वर्ण भूमि का बाद में नाम स्वर्ण राष्ट्र पड़ा। धीरे धीरे कालांतर में ये सौराष्ट्र हो गया, किंतु ये सौराष्ट्र प्राचीन काल में पूरा मारवाड़ भी अपने अंदर समेटे हुए था। सरस्वती यहाँ पर बड़े ही प्रेम बहती थी। नित्य इनकी पूजा और अर्चना होती थी। धीरे धीरे चूंकि इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आकर यवन आचार विचार के मानने वाले होने लगे, तो सरस्वती ब्रह्माजी से अनुमति लेकर मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी और तब से सरस्वती के वहां से चले आने के बाद वो पूरी भूमि ही मरुभूमि में परिवर्तित हो गई, जिसे आज राजस्थान के नाम जाना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवती तथा उद्गवती के रूप में वर्णन आया है। महाभारत में सरस्वती नदी के प्लेक्षुति नदी, वेदस्मृति, वेद्रवती आदि कई नाम हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। तांड्य और जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और लड़ाई के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया था, यानी तब इस नदी से यात्राएं भी की जा सकती थीं। वैदिक काल में एक और नदी दृशद्वती का वर्णन भी आता है। ये सरस्वती नदी की सहायक नदी थी।
ये भी हरियाणा से होकर बहती थी। कालांतर में जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ ऊपर उठे, तो नदियों के बहाव की दिशा बदल गई। एक और जहां सरस्वती लुप्त हो गई, वहीं दृशद्वती के बहाव की दिशा बदल गई। इस दृशद्वती को ही आज यमुना कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना दृशद्वती में गिर गया, इसलिए यमुना में यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया। धार्मिक उल्लेख महाभारत शल्य पर्व में सरस्वती नामक 7 नदियों का उल्लेख किया गया है। एक सरस्वती नदी यमुना के साथ बहती हुई गंगा से मिल जाती थी। ब्रजमंडल की अनुश्रुति के अनुसार एक सरस्वती नदी प्राचीन हरियाणा राज्य से ब्रज में आती थी और मथुरा के निकट अंबिका वन में बहकर गोकर्णेश्वर महादेव के समीपवर्ती उस स्थल पर यमुना नदी में मिलती थी, जिसे सरस्वती संगम घाट कहा जाता है। सरस्वती नदी और उसके समीप के अंबिका वन का उल्लेख पुराणों में हुआ है। उस सरस्वती नदी की प्राचीन धारा भी अब नियमित रूप से प्रवाहित नहीं होती है। उसके स्थान पर सरस्वती नामक एक बरसाती नाला है, जो अंबिका वन के वर्तमान स्थल महाविद्या के जंगल में बहकर जाता हुआ यमुना से मिलता है। साथ ही सरस्वती कुंड भी है। ये नाला मंदिर, कुंड और घाट उस प्राचीन नदी की धारा की विद्यमान के प्रमाण हैं। इनसे ब्रज की परंपरा प्रागैतिहासिक कालीन स्वयंभू मनु से जुड़ जाती है। मथुरा के स्वामी घाट का पुराना नाम संयमन घाट है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।